हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली के स्पोर्ट राउंड के प्रोसेस। वहाँ पर कितना सीट बचा हुआ है, कितना नहीं बचा हुआ है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले लिया और वो जाकर के आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, बाकी अभी हम बात करने वाले हैं प्रोसेस क्या रहने वाला है। आप लोग अभी घर पे हो, यहाँ से लेकर के कॉलेज जाने तक और वहाँ पर एडमिशन मिलने तक का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ। तो इस सेशन में लास्ट तक बने रहना, डेफिनेटली आपको काफी चीजें यहाँ पर मिलने वाली है। और स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ, अगर आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमारा नाइनस्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम है, जिसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हो तो। ठीक है, अभी सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें जाना है तो किन बच्चों को जाना है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा कि किन बच्चों को वहाँ पर जाना है, कौन बच्चा एलिजिबल है, तब तक तो सब कुछ वेस्ट है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, तो क्या ही मतलब है उन डॉक्यूमेंट्स का जब आप वहाँ जा ही नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप लोगों ने जैक दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जो भी है। और उसके लिए जो इन्होंने प्रॉपर नोटिस भी दिया हुआ है, अगर आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जैक दिल्ली का जो स्पोर्ट राउंड है उसका शेड्यूल है। और यहाँ पर जो भी वेन्यू होने वाला है, ये आपका BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम जो DTU का कैंपस है उसके अंदर ये आपका होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर क्लियरली बोला हुआ है, ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट्स नीड नॉट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट राउंड। जिन बच्चों को पहले से कोई भी सीट मिला हुआ है, समझ रहे हो बात को, जिनको भी सीट मिला हुआ है उन बच्चों को स्पोर्ट राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। उनको स्पोर्ट राउंड में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक सीट है जिसको आप होल्ड करके बैठे। हाँ, अगर आपने सीट को विड्रॉल कर लिया है, सीट कैंसिल हो गया है, कोई भी रीजन रहा हो, तो जरूर से आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। मतलब एक सीट को अभी आप सिक्योर करके बैठे हो तो स्पोर्ट राउंड आपके लिए नहीं। ठीक है, इसमें चारों कॉलेज पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। आपका DTU भी रहेगा। ठीक है, DTU के साथ आपका NSUT भी रहेगा, IIT दिल्ली भी रहेगा और IGDTUW, चारों कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, कौन बच्चा एलिजिबल है मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जैक दिल्ली में, जिस बच्चे ने भी 1500 रुपीज पे किया था, अब उसको हो सकता है कि कॉलेज अलॉट हुआ हो सकता है कोई कॉलेज मिला ही ना हो सकता है कि उसने चॉइस फिलिंग ही ना की हो, जस्ट रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ दिया है। तो वो सारे बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। सिर्फ एक कंडीशन में, आपके पास सीट नहीं होनी चाहिए। अगर सीट है तो आप एलिजिबल नहीं हो, सीट नहीं है तो आप आइए, फिर चाहे जो भी हुआ हो आपके साथ, चाहे आपका रिपोर्टिंग में दिक्कतें आई हो, रिपोर्ट नहीं कर पाए हो, रिपोर्टिंग करने गए ही नहीं हो, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में नहीं मिले थे, या आप लोगों ने चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं किया, चॉइस फिलिंग की ही नहीं थी, या विड्रॉल कर लिया है, कोई भी रीजन हो, आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, आपका स्वागत। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि देखो, ये तो हो गया कि कौन बच्चे को यहाँ पे आना है, किसको नहीं आना है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको फिजिकल मोड में ही आना है। पार्टिसिपेट करने का मतलब ये नहीं है कि हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोबारा से कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसी से अपना काम होगा। ठीक है, जो हमने 1500 रुपीज पे किए थे स्टार्टिंग, इसी से अपना काम होगा। दोबारा से कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। सीट हमें वहीं ऑन द स्पॉट सीट हमें देखने को मिलती है। जो अपना वैकेंट सीट होता है, वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग हमें सीट यहाँ पर दी जाती है। अभी मैंने सुबह जो लाइव सेशन किया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है एग्जैक्टली किस कैटेगरी के लिए कितना सीट वैकेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पर सीट मिलने वाला है। ठीक है, वैकेंसी भी कैटेगरी वाइज, आउटसाइड दिल्ली रीजन, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी निकाला जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के हमें पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट मतलब रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना, बस जाना है डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और किन बच्चों को जाना है वो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। जाने के लिए पर्टिकुलर एक शेड्यूल दिया हुआ है, किस डेट को जाना है वो सब कुछ आपको इस PDF में मिल जाएगा, जो कि जैक दिल्ली ने अपने वेबसाइट पर डाला हुआ है। कौन कौन बच्चा एलिजिबल है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये भी मैं बता दिया हूँ, जो सीट वैकेंट है, वैकेंसीज फॉर स्पोर्ट राउंड विल बी डिस्प्लेड ऑन जैक दिल्ली 2025 19 जुलाई को आपको मिलने वाली है। वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, आप लोग चेकआउट कर चुके होंगे। ठीक है, ये आप लोगों की वैकेंट सीट है, जितना भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन सबको। ये वैकेंट सीट है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 727 सीट्स हमें देखने को मिली है इस बार, जो कि काफी ज्यादा सीट्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राउंड का प्रोसेस क्या, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको वहाँ प्रेजेंट होना है, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर नोट करते हुए चलना।
6 डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो हर हाल में लेके जाने ही हैं। प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कैंडिडेट प्रोफाइल होता है, जो कि जैक दिल्ली की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना जो भी आपका कैंडिडेट प्रोफाइल है, 2 पेज वाला, जहाँ पे आपका फोटो होता है, सारी डिटेल्स मेंशन हो। क्लास 10th और 12th दोनों मार्कशीट लगेंगे, तो 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो, जनरल कैटेगरी में तो लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, रिजर्व कैटेगरी में, तो आपको लेकर के जाना पड़ेगा। एक ओरिजिनल लेके जाना है और एक आपको कॉपी लेके जाना है हर एक डॉक्यूमेंट की, चाहे वो आपका 10th-12th का मार्कशीट हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, बाकी कुछ तो ऐसे हैं जैसे आपका प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली, इसका तो प्रिंट आउट ही लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं कहीं से आपके पास फिजिकल मोड में ओरिजिनल आया हो। मेडिकल फिटनेस है, जो ओरिजिनल आया वही लेके जाना, कॉपी भी एक करा लेना। ठीक है, बात करें उसके बाद 6 डॉक्यूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिमांड ड्राफ्ट। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 95,000 का आपको बनवाना है, क्योंकि आप लोगों को पता है 95,000 आपको पे करना पड़ता है अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी है जैक दिल्ली के अंदर। अब तक क्या कर रहे थे हम, जैसे ही हमें सीट मिलती थी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करके सीट को एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि वहां पर आपका ऑनलाइन मोड में नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली मना किया हुआ है, दोज टेकिंग एडमिशन इन डीटीयू एंड ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, आईजी, डीटीयूडब्ल्यू विल नीड टू पे बैलेंस फी एज पर द गाइडलाइन। ये किन बच्चों के लिए बोला गया है इसकी भी मैं बात करूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 95,000 का आपको डीडी बनवाना है इन फेवर ऑफ जैक दिल्ली। जैक दिल्ली के फेवर में बनेगा। पेबल एट होना चाहिए एसबीआई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये बेसिकली किसका है, जहां पर इन लोगों का मतलब बैंक अकाउंट है जैक दिल्ली का। पेबल एट एसबीआई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भवाना रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये इनका बैंक है जिसके मतलब जिसमें पेबल होना चाहिए, जिसमें वो पेमेंट जाएगा बेसिकली। ठीक है, आपको एसबीआई से नहीं बनवाना है। कुछ बच्चों को डाउट है कि सर एसबीआई से बनवाना है, नहीं, किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हो, कहीं से भी बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं है दिल्ली आकर के ही बनवाना है, आउटसाइड के तो आउटसाइड से बनवाना है, कुछ नहीं, कहीं से भी बनवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज और बोला हुआ है, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर कोई भी अनदर पेमेंट मोड आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को यहाँ पर क्लियरली बोल दिया गया है कि आप लोग वहां जाकर के बोलो कि सर ये मेरे पास चेक है 95,000 का, मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, मैं यूपीआई से कर सकता हूँ, ये मेरे पास कैश रखा हुआ है, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। आज तो नहीं बनेगा, संडे है, तो कल ध्यान से आप बनवा लेना, जितने भी आउटसाइड वाले बच्चे, क्योंकि अभी आपको शेड्यूल से समझ में आएगा कि आपको एग्जैक्टली कब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हाँ, अगेन यहाँ पर बोल दिया इन्होंने, देखो, कैंडिडेट कैन एक्सेप्ट एनी सीट अवेलेबल एज पर हिज रैंक। आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट मिलेगा, ये भी समझ लेना। सीट किस तरीके से मिलेगा वो भी बता देता हूँ। आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, डॉक्यूमेंट्स थैले में डाल लिए। हाँ, ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो हो ही गए। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो लेके आपको जाना है। आधार कार्ड लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो जिसका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो, मतलब अपना कैटेगरी है, आउटसाइड से आप हो, दिल्ली से आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा है, जिसके बेस पे बना है, उनका भी आधार कार्ड लेके जाना हो। ठीक है, ये चीज समझ लेना। बाद में आप बोलोगे कि सर 6 डॉक्यूमेंट्स लिखे थे, 6 हम ले आए, अब ये क्यों मांग रहे हैं हमसे। वो मांग सकते हैं, ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने ब्राउचर में मेंशन कर रखा है, अगर जरूरत पड़ा तो हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकते। ठीक है, फादर का आधार कार्ड लेके जाना है, कोशिश करना कि बैंक का पासबुक वगैरह लेके चले जाना है, चेकबुक जो भी ले जाना है, अदरवाइज कुछ खास नीड नहीं है उसका, तो क्योंकि ये रिफंडेबल अमाउंट है ही नहीं, अब तो जो भी जाएगा वो सीधा जाएगा ही। उसके अलावा कुछ लाइक आपने अगर गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, तहसील से 100 रुपीज में बन जाता है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आप लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। ठीक है, बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह ये सब ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चॉइस फिलिंग का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, तो अब तक इतना समझ में आपको आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपने रेडी कर लिए। उसके बाद अब आप कॉलेज पहुंच गए, आपके पास आपका एक जेई मेंस का स्कोर कार्ड भी ले लेना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, वहां पर आपको सीक्वेंस, आपका अटेंडेंस हो गया, ये बच्चा आया है, जैसे ही वो अटेंडेंस लगाते जाएंगे, टिक करते जाएंगे सिस्टम पर, उनको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना बच्चा हमारे पास आया है स्पोर्ट राउंड। बच्चे तो बहुत है जिनको मतलब कॉलेज नहीं मिला है और उन्होंने जैक में रजिस्ट्रेशन किया था। अब जरूरी थोड़ी है कि वो सभी का डेटा प्रिपेयर करेंगे। जिन बच्चों की वहां पर अटेंडेंस होगी, सुबह 10 बजे आप लोग पहुंच जाना, जो भी वेन्यू आपको दिया, जो भी लाइक मेन्यू आपको दिया, टाइम टेबल जो आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप पहुंच जाना वहां पर। ठीक है, टाइम टेबल क्या होने वाला है, किस बच्चे को कब जाना है, वो मैं जस्ट अभी आपको बता दूंगा। आप लोग वहां पर पहुंच गए विद इन टाइम, जाकर के आपका अटेंडेंस हो गया। अब जितनी भी अटेंडेंस उनके पास कलेक्ट होती है, वो क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम के थ्रू लाइक वो उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, एक्सेल शीट में प्रिपेयर करेंगे वो डेटा को, कि इस डेटा को मतलब जो अच्छी रैंक से लेकर के हम लोअर रैंक की तरफ जाएंगे, तो
अब उनके पास जो डेटा फिल्टर होके आ जाएगा कि सबसे टॉप वाला रैंक वाला बच्चा सबसे ऊपर, उसके लोअर, और वो भी कैटेगरी वाइज सेपरेट रखेंगे सारे डेटा। अब आपको सीट भी कैटेगरी वाइज वहां पर दिया जाएगा। अब मान लो सबसे पहले बुलाया गया एससी कैटेगरी वाले बच्चे को, ठीक है, तो वो बोलेंगे एससी कैटेगरी वाले बच्चे लाइन में हो जाइए। जिस भी बच्चे का सबसे टॉप रैंक होगा उसको सबसे पहले कॉल किया जाएगा, उस बच्चे को बुलाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि बेटा आपके लिए इतनी सीटें बची हुई हैं, इनमें से आपको क्या चाहिए। उसका सबसे अच्छा रैंक है, कोई दूसरा बच्चा तो क्लेम करने आएगा नहीं कि नहीं मेरे को चाहिए ये सीट। भाई उसका टॉप रैंक है, कोई कुछ नहीं बोल सकता उस बच्चे को, वो जो चाहे वो लेगा, लेकिन वो सीट वैकेंट होना चाहिए। ये नहीं कि सीट वैकेंट भी नहीं, मेरे को तो सीएससी चाहिए, भाई नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। सीट वैकेंट होगा डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका रहेगा अगर आपका रैंक सबसे अच्छा। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि अंदर गया बुला लिया और 10 से 10,000 की जगदीश सिरका दी और उन्होंने उसको सीट अलॉट कर दी जो चाह वो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वहां पर जितनी भी सीट है ना वो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होंगी आपके सामने ऐसे करके जगह 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 इस तरीके से, तो उन स्क्रीन पर सारी सीटें आपको मेंशन हो रही होंगी कि हाँ अभी जो बच्चा गया है इस बच्चे को ये सीट दे दिया गया है, इस रैंक पर इस बच्चे का ये रैंक था, अब एक सीट यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, इतना सीट अभी बचा। दूसरे बच्चे को बुलाया जाएगा, बेटा आपके लिए इतना सीट बचा हुआ है, इनमें से क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, एक माइनस कर दिया जाएगा। तुरंत एट ए टाइम आपसे डिमांड ड्राफ्ट प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके गए वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए। आपको लग रहा है कि नहीं यार आपको बुला तो लिया, सीट पसंद नहीं आ रहा है, हालांकि आप सीट पहले ही बाहर देख चुके होंगे, जरूरी नहीं है कि अंदर जाना ही है, आप पहले ही देख चुके होंगे कि आपको लगता है कि आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीट बचा हुआ है, तो आप जाइए, अदरवाइज चुपचाप से बैंक होके अपने घर आ जाइए, डिमांड ड्राफ्ट को बैंक को थमा दीजिए, पैसा आपका हुआ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस है तो आने जाने का, ट्रैवलिंग और आपका जो भी डिस्टर्बेंस है वो है, बाकी इन फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं है, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस रहेगा, अब किस बच्चे को कब जाना है, बाकी चीजें क्या है वो आप यहाँ से देख लो। और जो चीजें मैं बता रहा था अभी एक नोट में जो इन्होंने मेंशन किया है, दोज टेकिंग एडमिशन इन डीटी, मतलब जिस बच्चे ने भी यहाँ पर एडमिशन जो भी ले रहा है बच्चा, ठीक है, विल नीड टू पे बैलेंस फीस। अब आपको बैलेंस फी भी पे करना रहेगा एज पर द गाइडलाइन ऑफ बैलेंस फी पेमेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। मतलब जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है पर्टिकुलर उसी कॉलेज में की वेबसाइट पे जाकर के जो बैलेंस फी बचा हुआ है, मतलब 95,000 आपने दे दिया, फीस तो 2,60,000 2,50,000 इतना भी फीस है कॉलेज का, जो बचा हुआ अमाउंट है 95,000 को कट करके वो पेमेंट आपको यहाँ पर करनी होगी वेबसाइट को। उसके लिए आप मेल चेक करते रहना, मेल के अलावा आप यहाँ पर अपना जो भी है पोर्टल भी चेक करते रहना जो पर्टिकुलर कॉलेज है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये टाइम टेबल है जिस डेट को आपको जाना होगा, ये है फॉर बीटेक, ये है फॉर बीआर, इससे मुझे आज तक कोई लेना देना नहीं रहा, इन फ्यूचर पता नहीं, ठीक है। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आउटसाइड वाले बच्चों को जाना है 22 जुलाई को, इन बच्चों को सबसे पहले जाना है, इनके पास मंडे का टाइम है डीडी वगैरह बनवाने के लिए, तो मंडे को पूरी प्रिपरेशन अपनी कर लेना हर हाल के। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दिल्ली रीजन, इन बच्चों को जाना है 23 को, जनरल कैटेगरी आउटसाइड को 24, जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन को 25। ये शेड्यूल है, इस डेट को आपको जाना होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चा ऐसा होगा जो डिफेंस में होगा, पीडब्ल्यूडी में होगा, तो उनको जो भी कैटेगरी, मान लो आप आउटसाइड से हो और आप ओबीसी में हो, भाई ऐसा तो नहीं कि आप डिफेंस में हो तो आपका कोई मेन कैटेगरी नहीं होगा, मेन कैटेगरी तो होगा ही ना, ये तो सब कैटेगरी है। मान लो डिफेंस आपका सब कैटेगरी और आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी एसटी में हो, तो आपको इस डेट को जाना होगा। अगर आप लोग का कैटेगरी जनरल है और डिफेंस में है तो आपको 24 को जाना होगा। प्रायोरिटी आपको मिलेगा, आपको बेनिफिट भी मिलेगा, आपको इवन पहले बुलाया जाएगा, जो भी डिफेंस वाले हैं या जो भी सब कैटेगरीज है उनको पहले कॉल किया जाता है, बाद में मेन कैटेगरी को बुलाया जाता है। वेन्यू क्या रहने वाला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम रहेगा डीटीयू के अंदर। आई थिंक इसके अलावा आपके माइंड में कुछ भी नहीं आना चाहिए स्पोर्ट राउंड को लेकर। स्पोर्ट राउंड में एक बार डिमांड ड्राफ्ट गया, सीट आपने ले ली, सीट आपकी हो गई लाइक वहां पर डन, उसके बाद आप दोबारा कोई बहाना नहीं कर सकते, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको ये भी टाइम नहीं दिया जाएगा कि लाइक आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं है तो वो बनवा के ले आइए, ये भी नहीं दिया जाएगा कि डिमांड ड्राफ्ट आपने दे दिया, सीट आपको दे दी गई, सिस्टम पर उन्होंने फीड कर दिया, बाद में आप बोलो कि यार नहीं चाहिए पैसा लौटा दो, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बड़े सोच समझ करके जाना, प्रिपरेशन करके जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रख लो, फिजिकली जाना है, आप खुद भी जा सकते हो, अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, इतना सा काम है, ये आप कर लोगे, डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है स्पोर्ट राउंड के अंदर। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है सबको बैलेंस करने में, तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, आप उसमें एनरोल हो सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना